तेल, डीजल और पेट्रोल बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया, और इसकी वजह से क्योंकि ढुलाई में सब्जी, समोसा कोई बना रहा है, गैस से बना रहा है, तो ओवरऑल इसका इंपैक्ट जो है वो सब्जी से लेकर समोसे तक में दिखाई दे रहा है। अब ये जो इंपैक्ट है इसको लेकर गुहार मचने लगी है, लोग दुहाई देने लगे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस पर क्लियर कट एक्शन के तौर पर नजर नहीं आ रहा, और संवेदना के शब्द अब भी उनका इंतजार ही है। ऐसा क्यों है गोपाल कृष्ण जी? देखिए दिनेश जी, पहली बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि इसमें जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम लोग 85% जो प्रतिशत जो है अपनी रिक्वायरमेंट है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, वो इंपोर्ट करते हैं, और जो टोटल इंपोर्ट है उसका 70% जो हमारा खर्चा है वह केवल पेट्रोल प्राइसेस में ही है। तो जो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, करनी चाहिए थी, नहीं करी, लेकिन अभी हम सरकार में कर रहे हैं। वैकल्पिक एनर्जी सोर्सेस को डेवलप कर रहे हैं, सोलर पावर को, न्यूक्लियर पावर को, हाइड्रो पावर को, इन सब चीजों को, विंड पावर को, इस चीजों से ही लॉन्ग टर्म इसकी समस्या का समाधान होगा। दूसरी बात यह है कि आज हमारा डिस्कॉम की स्थिति आप देखें बुरी तरह से खराब है, प्रदेशों में, सब पूरे देश में। उसको उनकी माली हालत को ठीक करना है। तीसरी बात यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ट्रांसमिशन नेटवर्क है पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, वह भी खराब है, तो हमें उसको भी इंप्रूव करना, उसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। या तो लॉन्ग टर्म है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना है, और जो बायोफ्यूल्स को डेवलप कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में इसकी हमारी जो स्थिति है आर्थिक रूप से वह मजबूत होगी। गोपाल जी, आज जब बारिश हो रही है तो छतरी की बात क्यों हो रही है? फिर सुन लीजिए ना पूरी बात, नहीं तो फिर आपके ग्राहकों, आपके व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि सरकारों ने ये रेगुलेटरी एसेट, दिल्ली की सरकार क्रिएट कर रही है, इसके पहले यूपीए ने ऑयल बॉन्ड क्रिएट कर दिए, जिनमें सब्सिडाइज तो कर दिया, लोगों को प्राइस कम कर दिया। ये झंडा लेके घूम रहे कि 108 रुपए डॉलर था, तब हमने यहाँ पे 73 रुपए बेचा पेट्रोल, और उसके ऑयल बॉन्ड इश्यू कर दिए, ना कंपनियों को कुछ पैसा दिया, सरकारी कंपनियों को, और ना उसे बजट। तो रेगुलेटरी एसेट क्रिएट कर। अभी की बात, इस राउंड की बात अगर आप खत्म कर चुके हो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं तो फिर अगर आप मुझे दोबारा कोई और एक दो और इशू है जो कि बहुत मैं आ जाऊं क्या? एक बार इस पर चर्चा करके आपके पास दोबारा लौटता हूं। आपने नटशेल में यह समझाया कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो वैकल्पिक ऊर्जा के सोर्स थे वो वैकल्पिक नहीं रह जाएंगे, मुख्य तौर पर उन्हीं पर डिपेंडेंट हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल जो है उसके इंपोर्ट में जाहिर है हम वहां से बाहर से मंगाते हैं, और बाहर से मंगाते हैं तो हमको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। सवाल यह है कि कीमत पहले के मुकाबले आज जब कम चुकानी पड़ रही है तो लोगों को उससे राहत क्यों नहीं मिल रही? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।